नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत एजुकेशन में मैं महेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कालांश में हमने सानस प्रत्यय का अध्ययन किया था। किस प्रत्यय का अध्ययन किया था? सानस प्रत्यय का अध्ययन किया था। इसके अंदर सानस प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सानस प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदिक धातुओं के साथ किया जाता है। कहाँ किया जाता है? आत्मनेपदिक धातुओं के साथ। हमने बात की थी धातु के तीन प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्यतः दो प्रकार हैं। तो है आत्मनेपदिक और प्रश्नपदिक। एक होती है उभयपदिक धातु। तो आत्मनेपदिक धातु होती है, वहां पे किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं? हम सानस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। वर्तमान काल की क्रिया, यानी क्रिया किसकी होनी चाहिए? वर्तमान काल की। सानस प्रत्यय का प्रयोग कहां करेंगे? वर्तमान काल की क्रिया के। इस प्रत्यय का जो पहला वर्ण है स, सानस प्रत्यय का जो पहला वर्ण कौन सा है अपने पास में? स। इस स का तो क्या हो जाता है? लोप, और शेष यहां क्या रहता है? स में सा में स हट गया, आ शेष बच गया। आगे अपने पास च, लास्ट वर्ण च, इस च का भी लोप हो गया, तो शेष क्या रह गया? आन रह गया अपने पास में। शेष क्या रह गया? आन। तो सानस प्रत्यय के अंदर शेष क्या बचता है? आन बचता है। सानस प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदिक धातु के साथ वर्तमान काल की क्रिया में किया जाता है। स और च का लोप होता है, आन शेष रहता है। लेकिन जहां सौरांत धातुएं होती हैं, सौरांत धातुएं होती हैं, वहां पे क्या होता है? सौरांत धातु होती है, वहां पर तो आन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जब धातु व्यंजनांत, यानी जो भी धातु जिसके अंत में व्यंजन वर्ण हो, उस धातु के अंदर किसका प्रयोग करेंगे? आन के स्थान पे मान शब्द का प्रयोग करेंगे। एक उदाहरण हम चेक करें, सेव प्लस सानस, इन दोनों को जोड़ेंगे, स का लोप गया, च का लोप गया, शेष का रहता अपने पास में आन। लेकिन शर्त क्या थी अपने पास में कि जो व्यंजनांत धातु होगी तो आन के स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे? हम मान का प्रयोग करेंगे। तो ये शब्द क्या बन जाएगा? सेव मान है। सेव मान है, सेव मान का अर्थ होगा सेवा करता हुआ। और इसके रूप पुल्लिंग में तो राम के अनुसार बनते हैं। पुल्लिंग किसके अनुसार बनते हैं? राम के अनुसार। स्त्रीलिंग में रमा के अनुसार, और नपुंसकलिंग में फल के अनुसार इसके रूप बनते हैं। अब स्त्रीलिंग की बात करें तो सेव माना, सेवा करता हुआ, स्त्रीलिंग में आ रहा है तो इसमें आ जुड़ जाएगा सेव माना। क्या बन जाएगा? सेव माना। आ गया तो क्या होगा? सेव माना। अब इसका अर्थ क्या हो गया? सेवा करती हुई, सेवा करता हुआ, सेवा करती हुई, सेव मानम। नपुंसकलिंग में बनाए तो क्या बनेगा? सेव मानम। जब कोई नपुंसकलिंग का वाक्य हो तो किसका प्रयोग करेंगे? सेवमानम का, सेवा करता हुआ। यह था अपना सानस प्रत्यय। अब नेक्स्ट प्रत्यय की बात करें, एनियर। अगला प्रत्यय अपना एनियर। जिस प्रकार तव्यत प्रत्यय का अध्ययन किया, सेम टू सेम वही प्रोसेस एनियर प्रत्यय के ऊपर लागू होती है। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग कहां होता था? चाहिए अथवा योग्य अर्थ में। चाहिए अथवा योग्य अर्थ में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता था। सेम ये का ये कहां पर होगा? एनियर प्रत्यय के अंदर। एनियर प्रत्यय का प्रयोग भी कहां होगा? जहां पे चाहिए अथवा योग्य अर्थ होगा, वहीं पर एनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। परिभाषा देखिए इसकी, इस प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य अर्थ में किया जाता है। कहां क्या रहता है? चाहिए अथवा योग्य अर्थ में। यानी ऐसे शब्द जिन हिंदी के वाक्य जिनके अंत में चाहिए या योग्य शब्द आए, वहां किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? हम चाहिए, फिर अनियर प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। इस प्रत्यय के
अंतिम वर्ण, कौन सा इसका प्रत्यय का अंतिम वर्ण? र का लोप हो जाता है। इस प्रत्यय का अंतिम वर्ण र है, उसका लोप हो गया, तो शेष अपने पास क्या बच गया? एनए बच गया। शेष एनए रहता है, यानी कि र का लोप हो जाता है, तो शेष क्या बच गया अपने पास में? एनए। इस प्रत्यय के रूप पुल्लिंग में राम के अनुसार, तव्यत प्रत्यय का भी राम में था, इसमें भी राम है, पुल्लिंग में राम के अनुसार स्त्रीलिंग में लता के अनुसार और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। पुल्लिंग में तो राम के अनुसार, स्त्रीलिंग में रमा के अनुसार और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। उदाहरण देखें इसके, धातु प्रत्यय पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पट अपनी धातु है, एनियल इसके अंदर पट है, दोनों को जोड़ेंगे, एनियल में र का लोप हो गया, शेष क्या बच गया अपने पास? एनिए। पट और एनिए को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पठनीय। पठनीय बन गया। अब राम के अनुसार बनता है, किसके अनुसार बनता है? राम के अनुसार। तो राम में प्रथमा विभक्ति क्या बनता है? रामः बनता है, तो रामः विसर्ग लग गया, तो पठनीय की विसर्ग लगा दो, क्या बन जाएगा? पठनीय है। क्या बन जाएगा? पठनीय है। स्त्रीलिंग में पठनीय तो अपना शब्द है ही है, और साथ में लता के अनुसार बनाए तो लता में आ लगता है, क्या लगता है? आ लगता है, तो आप इसमें जोड़ दो तो शब्द क्या बन जाएगा? पठनिया। नपुंसकलिंग में मैं जुड़ता है तो इसके साथ मैं जोड़ दो, शब्द क्या बन जाएगा? पठनियम। पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लिख प्लस एनियर, लेखनीय, लेखनीय है, लेखनिया, लेखनियम। हंस जोड़ अनियर, हंसनीय है, हंसना चाहिए, हंसनिया, हंसनियम। वध, वदनीय, बोलना चाहिए, वदनिया, वदनियम,
जोड़ एनियर शुरू है वो श्रव में चेंज हो जाएगा और ये शब्द बन जाएगा श्रवणीय, श्रवणीया, श्रवणीयम। करी जोड़ एनियर, करी है वो कर में चल जाएगा, शब्द बन जाएगा अपना करणीय, करना चाहिए, करणीया, करणीयम। जी का बनाए जी जय में बदल जाएगा, सब क्या बन जाएगा जैनीय, जैनिया, जैनियम। नी का बनाए नी नए में बदल जाएगा और सब बन जाएगा अपना नयनीय है, नयनिया, नयनियम। पा का बनाए पानीय, पानिया, पानियम। ज्ञा का बनाए ज्ञानीय, ज्ञानिया, ज्ञानियम। यानी पुल्लिंग में तो राम के अनुसार, स्त्रीलिंग में लता के अनुसार, नपुंसकलिंग में फल के अनुसार बनेंगे। जो भी धातु है उसके साथ हम क्या लगाएंगे एनिए, एनिया, एनियम। क्या लगाएंगे एनिए, एनिया, एनियम। और इसका अर्थ क्या होगा चाहिए शब्द जोड़ेंगे। पट का बनाए पट के लिए पढ़ना और चाहिए शब्द जोड़ दिया तो पढ़ना चाहिए, स्त्रीलिंग में हो पढ़ना चाहिए, नपुंसकलिंग में पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार वध यानी बोलना तो बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।